डन है यहाँ से? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास, that is for class 10th. Students, we have covered some of the topic from the light chapters. It's a very interesting chapter. In this chapter एक्चुअली हम नेचुरल प्रोसेस को स्टडी करते हैं. नेचुरली चीज़ें होती हैं जो हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर आती है. स्टूडेंट, लाइट में हमने अभी तक क्या क्या कवर किया है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. 1 और 2 डेज हमने लेक्चर लिया है, आई थिंक, मेरे को याद नहीं है. तो लाइट फर्स्ट टाइम हमने जब चैप्टर कवर किया था तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी. मैं ओरली बता रहा हूँ बिकॉज नोट्स आई हैव ऑलरेडी सेंड टू यू. ओके, लाइट, व्हाट डू मीन बाय लाइट? लाइट क्या है हमारे पास? आंसर है लाइट. लाइट है, दिख रही है? नहीं. लाइट इज द वन टाइप ऑफ एनर्जी विच मेक विजिबल ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट, जो हर ऑब्जेक्ट को क्या बनाती है? विजिबल बनाती है. व्हाट इज लाइट? लाइट इज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, वन टाइप ऑफ एनर्जी विच मेक विजिबल. आप घर में जाइएगा, अंधेरा है, अंधेरे में आप क्या करोगे? कैन यू सी एनी ऑब्जेक्ट? नो. अब लाइट से आप कैसे देख पाते हो? क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, लाइट्स, हाउ द लाइट हेल्प अस टू सीइंग द ऑब्जेक्ट्स. कैसे आप देख पा रहे हो उसको? आंसर है कि वेन एवर द लाइट इंसिडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो टू इन माई आइज. जब आइज से आएगी तो वो ऑब्जेक्ट हमें डायरेक्टली दिखाई देगा. विदाउट रिफ्लेक्शन वी कांट सी. अब आसमान में लाइट ऑन करना, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा नॉर्मली, बट यू कैन सी द ऑब्जेक्ट वेन एवर द लाइट विल इंसिडेंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट. किस पर? आइज पर नहीं करेंगे हम किस पे लाइट को करेंगे? हम इंसिडेंट करेंगे लाइट को उस ऑब्जेक्ट पे. ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होकर आइज में आती है और वो ऑब्जेक्ट हम देख पाते हैं. दिस इज द प्रोसेस हाउ कैन यू सी द ऑब्जेक्ट. ओके, this is the light. Now the second thing is what is the reflection of a light? What do you mean by reflection of light? क्या होता है reflection of light? Bouncing back of light, ये हम स्टडी कर चुके हैं. ओके, ज़्यादा डिस्कशन नहीं. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. नाउ द सेकेंड इज व्हाट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ, बच्चे सोचेंगे कि नहीं बताया सर ने. बाउंसिंग बैक, ये कोई रिजिड सरफेस है हमारी, ये एक मिरर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. क्योंकि मिरर इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज हमारे पास मिरर के ही होते हैं. ओके, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, एक लाइट आती है हमारे पास ऐसे, ये आकर इस सरफेस से टकराती है और टकराकर सेम मीडियम में वापस हो जाती है. हम कहेंगे कि लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, एक बॉल है, बॉल को आपने दीवार पर मारा और वापस से आपके हैंड में आ गई. दैट इज नोन एज द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट, मतलब ऑब्जेक्ट. अब हम उसी की तरीके से क्या समझेंगे? लाइट. लाइट भी ऐसे ही आती है, बट हम उसको प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाते और जज नहीं कर पाते बिकॉज इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. बहुत सारी एनर्जी ऐसी होती है जिनको हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख नहीं सकते. ओके स्टूडेंट, इस लाइट का नाम हमने, इस रे का नाम हमने रखा इंसिडेंट रे. क्या नाम दिया हमने इसका? इंसिडेंट रे. और इस रे का नाम क्या था हमारा? रिफ्लेक्टेड रे. दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. ओके स्टूडेंट, व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस पॉइंट इज द नॉर्मल. इस पॉइंट का हमने एक नाम रखा, दैट इज द नॉर्मल. और स्टूडेंट ध्यान रहे, मैं बता चुका हूं कि हमेशा इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे जो भी होगी, ऑलवेज द एंगल विल मेजर्ड फ्रॉम टू द नॉर्मल. इसका नाम दिया हमने एन. ओके, इसको नीचे तक भी ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू. दिस इज द एंगल आई. आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. व्हाट इज आर? आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. हमने इसके दो लॉ यूज किए थे, टू लॉज. दैट इज फर्स्ट लॉ. व्हाट इज फर्स्ट लॉ? तो फर्स्ट लॉ इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the place at the point of incident, normal at the point of incident. ये वर्ड यूज कर सकते हो आप. नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ऑल लाइज इन सेम प्लेन. क्लियर? पहला लॉ क्या था हमारा? द फर्स्ट लॉ इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, all lies in same plane. Now what will be the second law? Second law, the angle of incidence
always be equal to the angle of reflection. These two law we have got studied. Now we will start the new topic, extra knowledge for this related to the reflection of light. Now the question will ask to you in your examination, what do you mean by regular reflection and what do you mean by irregular reflection. क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा और लिखना है आपको प्रॉपर. यहाँ तक मैं करा चुका हूँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं. उस वीडियो को आप देख सकते हो, आपके पास होगी. मैं बात कर रहा हूँ व्हाट इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज द इरेगुलर रिफ्लेक्शन. फर्स्ट पॉइंट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन. क्या पॉइंट बात की मैंने? रेगुलर रिफ्लेक्शन. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों, इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. ओके, रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं, नो व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन मींस, अब यहां पर हमने सिंगल रे की बात की है. अब हम जो रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं इसमें बीम ऑफ लाइट की बात करेंगे. और मैं आपको ये समझा चुका हूं कि बीम ऑफ लाइट क्या होता है इन माय प्रीवियस वीडियो. एंड देखिए अब मैं क्या कहूंगा, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट एनी सरफेस, कोई सरफेस है जिससे रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो सके, ठीक है ना. देखिए ये जो सरफेस है इसकी 3 प्रॉपर्टी होती है. और मैंने आपको एक सरफेस एल्यूमिनियम, सॉरी क्या बोल रहा उसको मैं, बताई थी कि वो सबसे अच्छी सरफेस होती है, ठीक है ना. सिल्वर सबसे अच्छी सरफेस होती है. उससे 100% तो मैं नहीं कहूँगा पर मैक्सिमम रिफ्लेक्शन उसी से पॉसिबल है. इसलिए हम सिल्वर कोटिंग करते हैं मिरर को भी अगर करना चाहे. नाउ दिस इज द सरफेस, सपोज दैट इट इज अ कोटिंग सरफेस. whenever a beam of light, this is the beam of light, this one beam of light incident on its surface, इस किसी सरफेस इंसिडेंट होती है एंड इट विल फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ध्यान से समझिएगा, इट विल फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ये लाइट गई, ये गई और ये, अगर एक बीम ऑफ लाइट आती है, दिस इज द बीम ऑफ लाइट. प्रॉपर तरीके से डायग्राम चाहिए मेरे को. बीम ऑफ लाइट, ये क्या है हमारा बीम ऑफ लाइट. एक बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है इस सरफेस के ऊपर देसी भाषा में, और फिर रिफ्लेक्ट होकर इस लॉ को फॉलो करती है. किस लॉ को फॉलो करती है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है. दैट इज नोन एज द रेगुलर रिफ्लेक्शन. तो व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन? व्हेन ए बीम ऑफ लाइट, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट follow the laws of reflection after incident on any surface. एनी सरफेस का मतलब जिससे रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो सके. any surface, that is known as regular reflection. Students, now what do you mean by irregular reflection? Second is irregular reflection. क्या होता है irregular reflection बच्चों? ध्यान से बहुत अच्छे से इसको समझिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में. इरेगुलर रिफ्लेक्शन की मैं बात कर रहा हूं. फिर से टॉपिक अगेन आई विल रिपीट, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय इरेगुलर रिफ्लेक्शन? इन दिस रिफ्लेक्शन व्हेनेवर द बीम ऑफ लाइट विल नॉट फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अब मतलब क्या हुआ? अब क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसा मिलेगा? जो मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है, वो कहेगा इफ अ बीम ऑफ लाइट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज दिस? इज दैट क्लियर? whenever a beam of light does not follow the law of reflection, which type of reflection is this? Answer, what would be your answer? The answer is irregular reflection. Regular reflection, both or none of these. Which is the correct answer? The correct answer is irregular reflection. Is that clear? In this case, suppose that this is the surface.
We are consider the surface, that type of surface at which the reflection is possible. And this is the incident ray, irregular reflection. In case of irregular reflection, the light will not follow the law of reflection, that is known as irregular reflection. एक लाइन में लिख देते हैं इसको, लाइट और इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ, ध्यान से समझना, बीम ऑफ लाइट डज नॉट फॉलो the law of reflection, is called regular reflection. Is that clear, students? Now the next topic is spherical surfaces या फिर spherical mirror. You have to take your screenshot.